साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है बीमारी का इलाज। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, प्रीति की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, पर उसके चेहरे की रौनक चली गई थी। शादी से पहले प्रीति बड़ी सुंदर, उसकी सुंदरता उसके रूप में और चार चांद लगा देती थी, पर अब प्रीति का जो रूप था वो बिखरता जा रहा था। उसकी शादी वैसे बहुत अच्छे परिवार में हुई थी, पर शादी के 10 दिनों के बाद ही उसकी सास उसके ससुर के साथ जबलपुर में चली गई थी, जहाँ पर उनकी नौकरी थी, और प्रिया को उसकी जेठानी के साथ रहना पड़ रहा था। उसके दुल्हन जैसे लाड़ चाव हुए नहीं थे, क्योंकि पहले तो घर पर मेहमान रुके हुए थे और फिर उसको लाड करने वाली उसकी सास उसको चूल्हा पूजन 8 दिनों के बाद करवा कर ही चली गई थी, तो उसको काम भी करवाना ही पड़ता था घर का अपनी जेठानी के साथ। साथ संगत जी, प्रीति की जेठानी संजना को तो जैसे फ्री की नौकरानी ही मिल गई हो प्रीति के रूप में। प्रीति को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो सुबह की चाय अब वो ही बना कर देती थी सभी को, जेठ जेठानी, उनके दोनों बच्चों का दूध और अपने पति की चाय। अब प्रीति की जेठानी संजना मीठा बोलकर प्रीति से सारे काम करवा लेती थी, और खाने के समय सिर्फ रोटी और सब्जी के अलावा और कुछ होता नहीं था उसकी थाली में। प्रीति को खाने के साथ दही और मिठाई बहुत पसंद थी, पर उसकी जेठानी उससे इन सब के लिए कभी पूछती ही नहीं थी। और जब उसकी जेठानी बोलती थी कि हमारे यहाँ तो नियम कायदे ऐसे ही हैं, हम सादा खाना खाते हैं नहीं, तो फिर आदत पड़ जाती है आलतू फालतू खाने की। तो फिर तो प्रीति कुछ बोल ही ना पाती, मन मारकर उसको वो ही खाना खाना पड़ता। और जब जेठानी जी की बारी आती, तो अपनी थाली में वो रोटी सब्जी के साथ सलाद, थोड़ी सी नमकीन, मिठाई, यहाँ तक कि चाट भी लेकर बैठती थी। तब प्रीति को उनके नियम कायदे समझ में नहीं आते थे। प्रीति बाहर से खुश जरूर लगती थी, पर कहीं ना कहीं वो अंदर से कमज़ोर हो रही थी और दुखी भी, क्योंकि नई जगह नए लोगों के साथ अभी सामंजस्य वो नहीं बिठा पा रही थी। ऊपर से उसको अपने मायके की बहुत याद आती थी। उसका खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ जो बदल गया था। उसको माँ के हाथों से बने खाने का स्वाद रह रहकर याद आता था, और उसकी आंखों से आंसू गिर कर सब कुछ बयान कर देते थे। मन ही मन खुद से कहती, क्या मुसीबत पाल ली मैंने शादी करके। सोचा था छोटा सा परिवार है, मैं भी सबसे छोटी, तो लाड में रहूंगी, पर यहाँ तो लाड करना दूर, ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा। पर बेचारी कर भी क्या सकती थी सिवा दुखी होने के। सर्दियों के मौसम में उसको गुड़, मूंगफली, गच्चक, रेवड़ी, तिल, चिक्की बहुत पसंद था, पर ससुराल में ये सब किसको बताती, अभी नई नई जो आई थी। और तो और प्रीति अपने पति तक को बताने में हिचकिचाती थी, और रसोई में ढूंढने पर उसको कभी कुछ मिलता नहीं था। पर जब जेठानी जी के कमरे में उनको अलमारी से ये सब निकालते हुए देखा, तो तब जाकर प्रीति को सारी बात समझ में आई। तो उसकी जेठानी सफाई देते हुए बोलती, अरे बच्चों का कभी भी कुछ खाने का मन कर जाता है ना, इसीलिए सब कुछ यहीं रख लिया ताकि बार बार आना जाना ना पड़े। पर तुम शर्माना मत, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। मुझे लगा कि तुम कभी मीठा खाती ना हो, और क्या पता तुम्हें मीठा पसंद भी ना हो। तो प्रीति मन ही मन बोलती कि आप पूछती कब हो जो मैं खाऊंगी, और चाहिए तो बहुत कुछ, पर ऐसे कैसे ले लूं किसी और के कमरे से निकाल कर। प्रीति बस मुस्कुरा दी ये सब सुनकर। हाथ तो तब हो गई जब प्रीति की जेठानी सारे कपड़े हाथ से धोती और कहती, मुझे मशीन में धुले कपड़े पसंद नहीं आते। तो शर्मो शर्मी में प्रीति को भी कपड़े यूं ही धोने पड़ते, जबकि प्रीति के पिता ने ये कहकर अपनी बेटी को वॉशिंग मशीन दहेज में दी थी कि उनकी बेटी से कपड़े हाथ से धोए नहीं जाते। पर जेठानी संजना कुछ न कुछ कारण बताकर मशीन केवल हफ्ते में एक बार ही चलाती। अब बेचारी प्रीति बहुत थक जाती थी पूरा काम करते करते। घर में मायके में अपना इकलौती होने की वजह से सब प्रीति को बड़े लाड़ प्यार से रखते थे। आज तक तो प्रीति ने घर का काम किया भी नहीं था। प्रीति को घर का काम मुसीबत लगने लगा था, फिर भी वो अपने पति आकाश से कभी शिकायत ना करती, हमेशा वो हंसती मुस्कुराती रहती। जेठानी को लेकर भी प्रीति के मन में कोई बैर नहीं था, वो तो उन्हें बहन की तरह मानती थी और जेठानी से खूब बातें करती थी। जेठानी जी घर के हर सदस्य के बारे में बताती थी, पर ज़्यादातर बातें सबकी बुराइयों से भरी होती थी। अब प्रीति ने ये बातें भी कभी आकाश को नहीं बताई, ये सोचकर कि मुझे क्या लेना देना इन सब बातों से। पर एक दिन उसने जेठानी संजना को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुन लिया, जो वो बोल रही थी कि पता है माँ, प्रीति को कुछ काम नहीं आता, देरी से उठती है, बना बनाया नाश्ता मिल जाता है, और तो और घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। मुझे तो इसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है।
सोचा था देवरानी के आने से घर के कामों में मदद मिलेगी, पर यहाँ तो इसको बैठाकर खिलाना पड़ता है। और तो और खाने कितनी शौकीन है, बस पूछो मत। बिना मीठे और दही के तो खाना खाती ही नहीं। प्रीति जो किसी काम से जेठानी के पास आई थी वो बिना मिले ही चली गई, पर ये बातें रह रह कर प्रीति के कानों में गूंज रही थी। प्रीति ने सोचा आज आकाश को बताऊंगी, पर आकाश जब आया तो वो अपने साथ ट्रांसफ़र की खबर लाया और बोला, प्रीति अभी नई जगह होगी तो तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी मेरे साथ चलने में। तुम थोड़े दिन माँ के पास रह लो, मैं हर सप्ताह तुमसे मिलने आता रहूँगा। प्रीति को लगा अच्छा है, वैसे भी जेठानी जी के लिए तो मैं मुसीबत ही हूँ, मेरे बारे में वो कितना झूठ बोलती हैं। तो वो आकाश के साथ अपने सास ससुर के पास चली गई। हर सप्ताह आकाश प्रीति से मिलकर उसका मन बहलाता, उसको घुमाता फिराता ताकि उसको अकेलापन ना लगे। पर प्रीति अभी तक अपनी जेठानी की कही बातों को मन से लगा कर बैठी थी और दिन भर सोचती कि ऐसे माहौल में वो कैसे रह पाएगी, क्योंकि उसके घर का माहौल तो इसके बिल्कुल विपरीत था। मायके में तो उसके चुगली करने की किसी को आदत नहीं थी, सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे। तो प्रीति ने सोचा कि मेरी जेठानी ने मेरे बारे में भी मेरी सास को झूठ बोल दिया होगा, तो आकाश तो मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। ये सोच कर प्रीति मन ही मन दुखी हो रही थी। कहते हैं ना साथ संगत जी, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। बस प्रीति के साथ भी ऐसा ही था। उसका मन अंदर से खुश नहीं था तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ऊपर से आकाश से दूरी भी एक कारण था, और प्रीति का जरूरत से ज़्यादा सोचना और जेठानी जी जैसी झूठे व्यक्तित्व वाले लोगों के बीच रहना कहीं ना कहीं प्रीति के स्वास्थ्य के लिए मुसीबत बन रहा था। प्रीति डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इसी बीच आकाश भी प्रीति को अपने साथ ले गया। नई जगह नए लोगों के बीच उसको अकेला लगा। अपने मन की बात करने के लिए जेठानी जी सहारा थी, पर अब उसका विश्वास जेठानी से उठ गया था। उसने जेठानी को बहन की तरह समझा, पर जेठानी ने उसको मुसीबत समझ लिया था। साथ संगत जी, प्रीति और आकाश की शादीशुदा जिंदगी में उन दोनों का आपस का समय मेहमानों की आवागत में जाने लगा। इतने लोगों के बीच भी प्रीति को अकेलापन लगता था। एक तो नई जगह, नए लोग और वहाँ का माहौल उसको समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से आकाश का कम बोलने का स्वभाव था जो प्रीति को पसंद नहीं था। अब प्रीति ने भी कम बोलना शुरू कर दिया, वो अपने में खोई रहती। अब आकाश ने 1-2 दिन तो ध्यान नहीं दिया, पर अब उसको भी लगने लगा कि प्रीति कुछ बदल गई है, वो शायद बीमार रहने लगी है। इसीलिए आकाश ने प्रीति को पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब तो तुम कुछ बोलती भी नहीं, कमजोर भी होने लगी हो। मुझे माँ भी कह रही थी कि आजकल प्रीति की आवाज़ थकी थकी सी आती है, कोई मुसीबत है क्या? अगर इसको कोई बीमारी है तो डॉक्टर को दिखा लाओ। आज मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है। प्रीति बोली, ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो। हाँ, मुझे थोड़ी थकान है, मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब आकाश बोला, वो ठीक है, पर एक बार डॉक्टर को दिखाने में हर्ज क्या है? मैं ना नहीं सुनना चाहता, तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। थोड़ी देर में आकाश और प्रीति डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने प्रीति की बात सुनने के बाद अच्छे से चेकअप किया और बोला कि प्रीति, तुम्हारी बीमारी दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं है। ये सुनते ही प्रीति और आकाश एक दूसरे का चेहरा बड़े घबरा कर देखने लगे कि ना जाने प्रीति को क्या बीमारी हो गई जिसका इलाज ही नहीं हो सकता। डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है, पर इसका इलाज केवल दवाइयों से नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति का मजबूत होना जरूरी है। सच बताऊं तो तुम डिप्रेशन का शिकार हो, तुम्हारे अंदर उत्साह की कमी है, तुम खाना भी अच्छे से नहीं खा रही, इसलिए तुम्हारा वजन कम हो रहा है। आगे जाकर ये चीज़ें तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगी, तुम्हें संतान को जन्म देने में भी परेशानी होगी, तुम अपना ध्यान रखा करो। अकेलापन इसकी वजह हो सकता है, तुम ज़्यादा सोचती हो इसलिए तनाव रहता है। और आकाश, तुम्हें भी प्रीति के साथ इसका ध्यान रखना है। किसी किसी बीमारी का इलाज दवा से संभव नहीं है, उसके लिए अपनेपन की ज़रूरत होती है। प्रीति को अकेले रहने के बजाय दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। अपनी पसंद का इसको कोई भी काम करने दो। इसकी सोच सकारात्मक बनाओ और इसके खुश रखने की कोशिश करो, तभी इसकी बीमारी इसका पीछा छोड़ेगी। हर बीमारी का इलाज दवा नहीं होती, कभी कभी मरीज की इच्छा शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए और सोच सकारात्मक होनी चाहिए। घर आने के बाद आकाश ने प्रीति पर जब जोर डालकर बताने को कहा कौन सी बात है जिसके बारे में डॉक्टर बोल रहा था, तो प्रीति को वो सब बताना पड़ा जो उसने आकाश को बताया नहीं था कि जेठानी ने उसके बारे में क्या क्या बोला था। तो सारी बातें सुनने के बाद आकाश ने कहा कि घर गृहस्थी में ये बातें होती रहती है, इस पर इतना ध्यान दोगी तो ज़िंदगी आसान होने के बजाय मुश्किल हो जाएगी। प्रीति को भी लगा वो ज़्यादा ही सोच रही है, ऐसे तो वो और बीमार पड़ जाएगी। तो साथ संगत जी, उसने खुद से वादा किया वो किसी और की वजह से अपने लिए मुसीबत नहीं पैदा करेगी और अब वो अपनी सोच बदलेगी। और आज बहुत दिनों के बाद वो और आकाश एक साथ बहुत खुश थे। साथ संगत जी, कभी कभी हम लोग दूसरे लोगों के कारण खुद के लिए मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं, अपनी सेहत खराब करते हैं, जैसा कि प्रीति ने किया जो सही नहीं था।
किसी और के बारे में सोचने से अच्छा है खुद में बदलाव लाना और कोई बात जो मुसीबत का कारण बने उसका हल निकालना। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।